किसी बस्ती के अंदर एक तालिब इल्म रहा करता था। वो तालिब इल्म बड़ा मेहनती था। उसके दिल में एक बात हमेशा रहती थी कि बस मैं किसी न किसी तरह से अल्लाह का दीन हासिल कर लूँ। दीन की जुस्तजू एक ऐसी चीज़ है जो जब किसी को लग जाती है ना, तो फिर वो इंसान कुछ और नहीं सोचा करता, हर वक्त दीन दीन के बारे में ही फिक्र किया करता है। जब उस शख्स को ये पता चला ना कि दीन के अंदर अल्लाह के रसूल की अहादीस भी मुझको पढ़ने को मिलेंगी, कुरान के मानी और मफाहिम भी मेरी समझ में आएंगे, कुरान कहना क्या चाहता है ये भी मेरी समझ में आएगा, तो उसने कहा कि जब अल्लाह ने अपनी तरफ राह दिखा दी है तो फिर दुनिया को हासिल करने से क्या फ़ायदा, क्यों ना अल्लाह ही को पा लिया जाए। उसके दिल में दिनों रात ये ख्याल चलते रहते थे कि काश कब वो दिन आएगा कि जब मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें पढ़ूंगा, वो दिन आएगा जब मैं लोगों को कुरान की तालीम दूंगा। हर वक्त बस यही सोचा करता था। और ये शौक़ अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। हम तो इल्म से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, दीन से दूर हैं। हमें तो ये तक नहीं पता होता कि किन सूरतों में हमारा गुस्ल जो है हम पर फ़र्ज़ हो जाया करता है। हम तो ये तक नहीं जानते कि किन किन सूरतों में हमारा वज़ू टूट जाया करता है। इतने छोटे छोटे मसाइल के लिए भी हमें उलमा के पास जाना पड़ता है। अच्छी बात है, जाएँ उलमा से सोहबत इख्तियार करें, उनके पास में बैठें, लेकिन इतना इल्म के जो ज़रूरियात का है, जो हर इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, ये तो हर बंदे पर सीखना फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल ने इसी के बारे में फ़रमाया कि ये वाला इल्म सीखना यानी ज़रूरतों का इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो जो जवान लड़का था वो दीन का तालिब था, तलबगार था। उसका हाल ये था कि उसके माँ बाप दोनों में से कोई था नहीं। बेचारा दिन भर बकरियाँ चराहा करता था और उसके बाद में रात को जा कर के अपनी किताबें लेकर के बैठ जाया करता था। कुछ उसने फिर ये भी काम शुरू किया, जब उसको इल्म का और चस्का लगा ना तो उसने बकरियां वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ दीन ही हासिल किया जाएगा। उसने सब कुछ छोड़ करके सब चीज़ को ताक में रखा। उसने एक वक्त में दिन में बस बकरियां चराना शुरू की और उसके बाद में बाकी सारा वक्त किताबें लेकर के बैठा रहता था। तो आप जानते हैं जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर ताने बड़े लगते हैं। कोई बच्चा आलिम दीन बनने जाए तो उसके ऊपर भी बड़े ताने लगते हैं कि तेरे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं पढ़ा, तू क्या पढ़ के देगा। कोई अच्छा काम अगर करने जाए, अरे भाई लो ये तो बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए चल रहे हैं, इनके पास तो 10 रुपए नहीं है। इस तरह की उसको बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब अल्लाह कामयाबी देता है ना तो यही लोग हसद के मारे मर जाते हैं। तो इसके ऊपर भी उस वक्त में लोगों ने बड़े ताने दिए कि बड़ा अजीब आदमी है भाई, ना तेरे माँ है ना तेरा बाप है, कोई तेरे पास में है नहीं, कमाई का तेरा एक जरिया था, तू बकरियाँ चराया करता था, तेरी यही औकात है कि तू बकरियाँ चरा, तेरी ये औकात नहीं है कि तू उलमा के साथ जाकर के बैठे, तू इतना बड़ा होने के लायक नहीं है कि तू आलिम बन जाए। वो रोज़मर्रा के ताने सुना करता था। जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ताने देना शुरू किए ना तो वो चला गया। वो एक जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद उसने अपना बसेरा वहीं पे कर लिया। एक झोपड़ी लकड़ी का एक घर उसने बनाया और उसके अंदर रहने लगा। अब दिनों रात कुरान और अल्लाह के रसूल की जो तालीमात है उनको सुनता, समझता, पढ़ने के लिए जाता, लौट के आता, दिन भर वहाँ पर जो भी लकड़ियाँ उसको काटना थी काट करके बेचता, उसके बाद में फिर अपने जो है जंगल के घर में जा कर के रहने लगता। वही दिनों रात का उसका मामूल था। एक दिन बादशाह की एक बेटी उस बस्ती पर से गुजरी, तो गुजरते गुजरते वो जंगल में को चली गई उसके सिपाहियों के साथ कि लाओ जंगल की भी सैर व तफरी कर ली जाए। जब जंगल की सैर के लिए निकली ना तो जंगल में अलग अलग मुताद्दिद रास्ते थे, तो उन सब रास्तों को उसने देखना शुरू किया। एक आध रास्ता ऐसा आया कि जिसके अंदर वो भटक गई। अब उसके जो सिपाही उसके साथ थे वो उसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से पीछे रह गए और वो आगे निकल गई। अब वो जो थी भटक गई, उसको भी पता नहीं चला कि आई किधर से थी। जब घना जंगल होता है तो मामला ऐसे ही हुआ करता है। अब ये सिपाही जो थे ये भी ढूंढते रहे लेकिन मिली नहीं। उसने जब देखा ना कि अब शाम का वक्त होने लगा है, जंगल में जानवर भी होंगे, दरिंदे भी होंगे, बुरी आफात बलियात भी होंगी, तो उसने देखा कि जंगल के अंदर एक घर बना हुआ है, एक छोटी सी झोपड़ी है। तो उस झोपड़ी के अंदर वो गई और जा कर के वहाँ पर उसने दस्तक दी तो अंदर से नौजवान निकल कर के आया। उसने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, लेकिन ये नौजवान बड़ा परहेजगार नौजवान था। आजकल के नौजवान की तरह नहीं। अगर आज ये मामला होता कि जंगल के अंदर कोई लड़की मिल जाती किसी को किसी मदद के लिए ही, तो मैं समझता हूँ कि बहुत शरीफ इंसान वो होगा, बहुत अल्लाह ताला ने जिसको बचा करके रखा होगा वही जो है मदद कर सकता है, वरना तो हर कोई आज अपने मतलब को पहले रख दिया करता है। आज तो लड़की के साथ मर्द की तन्हाई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि बस क्या कहिए कि शैतान भी अगर इंसान के साथ तन्हा होगा तो इतने ख़तरनाक उसको वसवसे नहीं दे सकता है। वो सिर्फ वसवसा डाल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर होगा क्या, इंसान करता तो गुनाह खुद ही है ना। लेकिन अगर एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ किसी शख्स की तन्हाई हो तो ये काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। वो मर्द हरगिज़ उसके साथ में जो है कोई ना कोई गलत फेल करके बैठेगा।
اللہ ताला ऐसे वसाविस से हम सबको महफूज फरमाए। तो जब दरवाज़ा उसने खोला ना, देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है। उसने कहा कौन हो? कहा मैं बादशाह की लड़की हूँ। कहा मुझ गरीब के दरवाजे पर क्यों आई हो? उसने जवाब दिया कि मैं साथ में थी लोगों के, रास्ता भटक गई। अब मुझे जो है आगे का रास्ता तलाश मैंने किया, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। मैंने देखा कि शाम का वक्त हो चुका है, जंगल में जंगली जानवर भी होंगे। ये एक ही घर पूरे जंगल के अंदर मुझे मिला। अगर तुम चाहो तो मुझको पनाह दे सकते हो, इसके बदले में मैं तुमको कुछ ना कुछ अपने बाप से इनाम ज़रूर दिलवाऊंगी। उस लड़के ने कहा ठीक है। शरीफुन नफ्स था, घर के अंदर लेकर के गया। उसने भी सोचा कि यार रात का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर खा ही जाए तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि तूने अपने घर में पनाह क्यों न दे दी, या तू बचाने के लिए क्यों नहीं आया। उसने कहा चलो ठीक है। वो अंदर लेकर के गया और बिस्तर जो था ना उसको साफ़ कर दिया। उस पर कहा कि आप इस पर आराम कर लें। खाने का वक्त हुआ, खाना खिलाया और फिर अपनी किताबें लेकर के वही रोज़ के मामूल के मुताबिक नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद किताबें लेकर के बैठ गया। अब किताबें पढ़ने लगा। लड़की ने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं सोते? लड़के ने कहा कि मैं दीन हासिल करने का तलबगार हूँ, मैं रातों को जाग करके अल्लाह के रसूल की तालीमात हासिल किया करता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है। जब कुछ वक्त गुजर गया ना, तो लड़की ने कहा कि ये चिराग जो जल रहा है इसको बंद कर दो। उसने कहा कि ये चिराग बंद नहीं हो सकता, इसकी कुछ वजह है, और वह वजह यह है कि मैं इस चिराग की रोशनी में देख करके ही इल्म को हासिल कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो पढ़ने से आजिज़ हो जाऊँगा। लड़की ने कहा ठीक है। लड़की उसी की तरफ चेहरा करके लेट के सोने लगी। रात में जब जब लड़की की आंख खुली ना, तो उसने एक अमल देखा। लड़का बार बार चिराग के अंदर अपनी उंगली डालता है और वापस खींच लेता है, बार बार चिराग के अंदर उंगली डालता है और फिर वापस खींच लेता है। अब लड़की भी हैरत में पड़ गई कि ये मामला है तो है क्या, लेकिन उसने पूछा नहीं। जब सुबह का वक्त हुआ ना, तो बादशाह और उसके सिपाही ढूंढते हुए आ गए उसी झोपड़ी के अंदर। तो बादशाह ने कहा, बेटी को आवाज़ दी तो बेटी आ गई। बादशाह से बेटी ने कहा कि बड़ा नेक शख्स है, इसमें तो कोई जुर्म नहीं है, रात भर जो है बैठ कर के तालीम हासिल करता रहा, मेरी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा इसने। बादशाह ने कहा अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन बादशाह ने कहा माजरत के साथ, तुम मेरे बड़े मोहसिन हो, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुमने मेरी बेटी को पनाह दी, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। उसने कहा मुझे क्यों मरना होगा, मैंने तो आपके साथ अच्छा काम किया। उसने कहा काम भले ही तुमने अच्छा किया है, लेकिन ज़माने वाले ये कहेंगे कि एक लकड़हारे के साथ मेरी बेटी ने पूरी रात गुजारी है, बंद कमरा था, क्या पता अंदर क्या हुआ होगा। मैं ज़माने वालों की तोहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी आम इंसान पर तोहमत लगती तो बात अलग थी, लेकिन बादशाह की बेटी पर तोहमत लगे, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ किया तक नहीं। कहा ये तुम और यही जानती है ना, बाहर वाले नहीं जानते। हम तुमको कत्ल कर देंगे ना, तो इससे हमारा काम ये हो जाएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ, क्योंकि जो शख्स दुनिया में ही नहीं है उसके साथ कोई क्या कर सकता है। जब तुम मरे हुए फौत निकलोगे ना, तो उसके ऊपर 100 बहाने बना दिए जाएंगे। अब जो है उसको कैद करके ले लिया गया, साथ में महल में पहुँचे, कुछ दिन रखा गया। लड़की बार बार बाप से सिफारिशें करती रही कि उसको छोड़ दिया जाए, उसने जितना एहसान किया है वो किसी ने नहीं। रात में अगर मुझे कोई जंगली जानवर खा लेता या कोई और आकर के मुझे अगवा करके ले जाता तब क्या होता, उसने तो मेरी जान बचाई है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, जो मसलहत हमने देखी है वो तुम नहीं देख सकती। अब होना क्या था, जिस दिन उसकी फांसी का मामला आया ना, जब उसको फांसी के लिए लेके जाने लगे, तो बेटी ने कहा कि मैं इससे कुछ आखिरी मर्तबा पूछना चाहती हूँ। बाप ने कहा इजाज़त है, बिल्कुल, ये कोई अपने जुर्म की वजह से थोड़ी मर रहा है कि इसका वक्त मुकर्रर है, जाओ जा कर के बात कर लो। लड़की पास में गई, उसने कहा कि आप बड़े नेक हैं और ये आपके साथ जुल्म हो रहा है, मैं जानती हूँ। तो लड़के ने मुस्कुरा करके कहा आप अपने बाप से जो इनाम दिलवाने वाली थी ना, वो इनाम शायद यही था। लड़की रोने लगी। रोते रोते उसने कहा था कि अब मैं कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। लड़के ने कहा पूछो। अब तो आखिरी दहाने पर हूँ मैं, मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, अब क्यों नहीं बताऊँगा। लड़की ने कहा ये बताओ, उस दिन रात में जब मैं तुम्हारे पास रुकी हुई थी, मैंने तुमसे चिराग बंद करने को कहा था, तुमने चिराग बंद नहीं किया। लेकिन मैंने रात में तुम्हारा एक अमल देखा था कि तुम बार बार चिराग के अंदर अपनी उंगली डालते थे और उसको निकाल लिया करते थे। अब जब मैं तुम्हारा हाथ देखती हूँ तो तुम्हारे हाथ की वो उंगली बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, तुम्हारा हाथ जल के खराब हो चुका है, अब ये हाथ किसी काम का नहीं रहा। उस दिन तुमने रात में अपने साथ ऐसा क्यों किया? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं था? उसने कहा बिल्कुल ये आपकी ही वजह से था। कहा क्यों? कहा मैं तन्हाई में रहता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, शैतान मुझ तक पहुंच नहीं पाता इबादत की वजह से। फिर मैं दीन का तालिब हूँ, जब मैं दीन को हासिल कर रहा हूँ ना, तो शैतान मुझसे और दूर भाग रहा था। लेकिन शैतान तालिब इल्म को बड़ा परेशान करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बहाने तलाश करता है कि किसी न किसी तरह से तालिब इल्म को जो है परेशान किया जाए। तो उसने कहा कि बताओ उसने क्या किया तुम्हारे साथ में? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, जब तुम सामने लेटी हुई थी ना, तो तुम्हारा हुस्न जमाल जो है उस पर शैतान मेरे दिल में ये वसवसे डाल रहा था कि इतनी हसीनो जमील लड़की तेरे साथ में है, एक रात का मौका है, कल ये चली जाएगी, जो कुछ भी करना है आज इसके साथ कर ले,
ज़िना की ख्वाहिशात को उसने मेरे दिल में जो है जगाया। बार बार मैं ये सोचता था कि तुम्हारे साथ ज़िना कर लूँ, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है वो मेरे दिल में घर कर चुका था। उसकी नूरानियत जो है वो पूरे जिस्म में फैल रही थी। वो बार बार यही कहता था कि नफ्स तो बुराई का हुक्म दे रही है, लेकिन अगर इस वक्त बुराई को अपना लिया गया तो सारी इबादतों पर पानी फिर जाएगा, जितना दीन सीखा है सबका सब तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगा। उसने सोचा कि करूँ तो क्या करूँ। आखिरकार उसने कहा कि जहन्नम की आग से डर। दिल से आवाज़ आई कि जहन्नम की आग से डर। कहा मेरे सामने सिर्फ एक ही आग जल रही थी, उस चराग की। मैंने उस चराग में अपनी उंगली को डाला ना तो उंगली में बड़ी तकलीफ हुई, उंगली जलने लगी, मेरी आंख से आंसू निकले। मैंने उंगली को पीछे किया और फिर दिल में ख्याल लाया कि मैं दुनिया की आग से डर रहा हूँ, और इतना कि मेरी आंख से आंसू बहने लगे। अपनी उंगली को ज़रा सी देर के लिए इस आग के अंदर डाला है तो मेरी रूह कांप गई है। वो आग जो इससे 99 दर्जे ज़्यादा भड़क रही है, वो जहन्नम की आग जब मुझे ज़िना के बदले में दी जाएगी तो उस वक्त मेरे साथ क्या हाल होगा। मैं तो यही सोच करके परेशान हो रहा था। कहने लगा बार बार शैतान रात में आता रहा, मेरे दिल में वसवसे डालता रहा कि तू इसके साथ में ज़िना कर, इसके साथ बदकारी कर, लेकिन बार बार मेरे दिल से यही सदा निकलती थी, नहीं बदकारी नहीं कर सकता, इसलिए कि जब मुझसे दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हो रही है तो जहन्नम की आग मैं क्या बर्दाश्त कर सकूंगा। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आते थे। जब जब शैतान मेरे पास में आता था मैं अपने हाथ को चिराग में दे दिया करता था। रातों रात मेरा हाथ तो तबाह बर्बाद होकर के रह गया, लेकिन इस एक हाथ की बर्बादी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको जहन्नम की आग से महफूज कर दिया है। जब उस लड़की ने सुना, एक हाय करके उसने चीख लगाई, आंख से आंसू जारी हुए। बादशाह ने भी खड़े होकर के सारी बातें सुनी, बादशाह की आंखों से भी आंसू जारी हुए। बादशाह ने कहा जिस दर्जे का तुम मुत्तकी व परहेजगार है, तेरे जैसों की जगह फांसी का तख्ता नहीं बल्कि मेरे तख्त पर तख्त नशीन होने का तुझको मर्तबा दिया जाएगा। उसने कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मैं भी अपनी बेटी के लिए ज़माने से लड़का तलाश कर रहा था कि कोई परहेजगार मिल जाए, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुझसे ज़्यादा परहेजगार तो इस पूरी दुनिया में मुझे कोई नज़र नहीं आता। बेटे मैं अपनी बेटी के लिए तुझसे रिश्ता मांगता हूँ। उसने भी इकरार कर लिया कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जब शादी की तैयारियां हुई और फिर शादी हो गई ना तो लड़की ने कहा था देखो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से तुम एक मर्तबा डरे हो, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से तुमने अपने एक मुख्तसर से छोटे से हाथ को जलाया है। अल्लाह ताला ने उसके सबब में तुमको जहन्नम से भी आज़ादी अता फरमा दी है और उसके साथ साथ तुम्हें झोंपड़े से निकालकर महलों का मालिक बना दिया है। ये ज़िना कोई छोटा जुर्म नहीं है, इतना बड़ा और सख्त तरीन जुर्म है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को पकड़ लो ना, इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जिस जगह पर और पकड़ लिए जाएं, अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े उनको लगाए जाएंगे और अगर शादीशुदा हों तो पत्थर मार मार करके उनको जान से मार दिया जाएगा। मुझे बताएं तो सही, इतना सख्त तरीन जुर्म। आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, आका फरमाते हैं जिस वक्त बंदा ज़िना करता है ना तो जितनी देर तक ज़िना करता रहता है वो ऐसा होता है जैसे उसने अपने ऊपर से कमीज़ की तरह अपने ईमान को उतार दिया और फिर वो ईमान जो है उसके ऊपर उतर करके साया करता रहता है, यानी कि उसके जिस्म में दिल में उस वक्त ईमान नहीं होता बल्कि उसके ऊपर साया करता रहता है। और जब वो शख्स ज़िना करके हटता है तब वापस उसके दिल के अंदर ईमान को डाला जाता है। मुझे बताएं इस हदीस पाक को देखते हुए ज़रा देखें तो सही कि अगर कोई शख्स ज़िना की हालत में मर गया तो वो ईमान की हालत में मरा है या कुफ्र की हालत में मरा है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। शैतान इस जुर्म के बड़े वसवसे डाला करता है, लेकिन जिसको अल्लाह तौबा की तौफीक दे देना फिर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ भी करता है और उसको जन्नतें भी अता फरमाया करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, सहाबी रसूल हैं, कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल से एक वाक़या सुना करता था और उसको एक दो मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा मैंने उस वाक़े को सुना। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो वाक़या मैंने कई बार सुना है। कहते हैं वो वाक़या क्या है, वो ये कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम किफ़ल था। ये बड़ा बदकार किस्म का इंसान था, बड़े बड़े इसके अंदर सख्त जुर्म थे, लेकिन सबसे बड़ा जो जुर्म था वो ये कि हर रात अपने बिस्तर पर किसी नई लड़की को लेकर के आता था और उसके साथ ज़िना किया करता था। इसकी बदकारी जो है आसमानों की बुलंदी को पहुँची हुई थी। इसकी सूरत देख करके लोग इससे भाग जाया करते थे। इसके सामने अपनी बेटियों को नहीं आने देते थे, इसलिए कि पैसा खर्च कर कर पैसे का लालच दे करके ये हर किसी लड़की के जिस्म को खरीद लिया करता था। एक दिन ना एक मांगने के लिए एक औरत आई और आने के बाद में उसने चंद लोगों से सवाल किया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरा बाप घर के अंदर बीमार है। तो सब ने इनकार कर दिया। आखिर में किसी बदकार किस्म के इंसान ने कहा कि वो किफ़ल का घर है उधर, उसके पास जाओ और जाकर के जितना चाहिए माल ले लो, वो औरतों की बड़ी मदद करता है। वो जानती नहीं थी इसको। वो गई उसके पास में, दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा कि घर के अंदर आओ। जब अंदर गई ना तो उसको जाकर के रोते हुए पूरी मजबूरी बताई कि मेरा बाप ऐसे ऐसे घर में बीमार है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो, मदद कर दो। उसने कहा कि ठीक है मैं मदद कर दूंगा। लेकिन जब देखा ना कि खूबसूरत लड़की है तो उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करना है, मैं तेरे साथ ज़िना करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उस औरत ने इनकार किया।
پھر وہ باہر گئی مانگتی پھری، لیکن اس کو کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ آخرکار جب دیکھا نا کہ شام کا وقت مانگتے مانگتے ہو گیا اور کسی نے مدد نہیں کی، ایک ہی سہارا ہے وہ کفل ہے، اس کے پاس میں واپس گئی، اور واپس جانے کے بعد میں اس کی رضامندی میں حامی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ذرا سے پیسوں کے اندر مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس کے ڈبل پیسے میں دوں گا جتنے تجھ کو چاہیے، تجھے 100 چاہیے میں 1000 دوں گا، لیکن میری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب ہونا کیا تھا، زنا کرنے کے لیے نا اس کی طرف آگے بڑھا تو لڑکی ایک دم سے رونے لگی اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ لڑکی سے کہنے لگا تو روتی کیوں ہے، تو روتی کیوں ہے، تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پہلے یہ سنگین جرم میں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ اب وہ اور پریشان ہوا، کہنے لگا تو نے آج تک جرم نہیں کیا تو تجھے ڈرنے کی کیا بات ہے، ڈرے تو وہ جو بار بار کرتا ہے۔ اس نے کہا یہی تو بات ہے کہ میں پہلی بار میرے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے، اور مجھ کو ڈر لگتا ہے جب قیامت میں اٹھائی جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ ذرا سے فقر و فاقے کے سبب میں ذرا سی تجھ کو پریشانی آئی تو تو نے حد کو پار کر دیا، تو ہم کو بھول گئی، تو نے دنیا والوں سے مانگا، تو نے ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ اگر تو گناہ پر تجھ کو مجبور کیا جا رہا تھا تو تو نے اس وقت رکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہا جب اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا نا تو اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو پاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ تو میرا بھی خدا ہے نا، وہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہوگا نا، میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے میری کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، تجھ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ کہا تیرے کھڑکی اور دروازے بند بھلے ہی ہوں، تیری کھڑکی سے ہمیں کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، تیرے دروازوں سے ہمیں کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، تیری جھریوں سے ہمیں کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کی خبر رکھے ہوئے ہے، وہ اس حال میں بھی ہم کو دیکھ رہا ہوگا۔ کفل کا ہاتھ اس کے اوپر پڑنے ہی والا تھا، اس سے پہلے اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے کہا تیرے ساتھ پہلی مرتبہ ہے تو اتنا اللہ سے ڈرتی ہے؟ میں کتنی عورتوں کے ساتھ یہ بدکاری کر چکا ہوں، کتنی مرتبہ میں نے یہ سنگین جرم کیا ہے، میں ایک بار بھی اللہ سے نہیں ڈرا، میرا دل کتنا پتھر کا ہے، رب تو میرا بھی ہے، دیکھ تو مجھے بھی ہر وقت رہا ہوگا نا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا تو سچی عورت ہے، میں تجھ کو سارے پیسے ایسے ہی دے دوں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سچی توبہ کا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ آج کا نوجوان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو توبہ نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے تو بس منہ پر 2-4 ہاتھ مار لی، اللہ توبہ کر لی، ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں اگر کبھی توبہ کرنا ہے، اندر سے جب تمہارا نفس تم کو جھنجھوڑنے لگے نا کہ تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو مسجد کے اندر جاؤ، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہاں جا کر کے اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے نا جرم کا کہ میں نے غلطی کر دی ہے اور میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ اب معاف نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر، اس وقت میں جو خیال دل کے اندر آتا ہے، خدا کی قسم جب وہ توبہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے نا اور توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں توبہ کا طریقہ یہ ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں تو اس سے یہ پتہ لگاؤ کہ تم اس گناہ کی طرف دوبارہ تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ اس گناہ کو کبھی نہیں کیا تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری اس جرم کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کفل قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیرے سامنے بیٹھ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اے عورت تو بھی گواہ بن جا، قیامت میں جب مجھ کو اٹھایا جائے نا، میرے جرم تو بہت ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آج کے بعد یہ کبھی جرم میں نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے بھی ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے توبہ کی، پیسے لے کر کے چلی گئی۔ وہ کفل جو تھا رات بھر بستر پر لیٹ کر کے روتا رہا اور اللہ سے یہی کہتا رہا، مولا وہ ایک بار گناہ کرنے آئی تھی تو ڈر گئی، میں کتنی بار گناہ کرتا ہوں تجھ سے ایک بار بھی نہیں ڈرا، مولا میرے گناہ کو معاف کر دینا، اللہ میری خطا کو معاف کر دینا، اللہ میرے جرموں کو معاف کر دینا۔ یہ دل میں اس کے خیال آیا نا، جب کفل کے بار بار دل کی جو ہے دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، اللہ کے خوف سے رات ہی رات میں مر گیا۔ جب صبح کو نا خبر چلی کہ کفل مر گیا ہے، کفل مر گیا، تو لوگ جو ہے شر پسند لوگ جو ہے اس کے دروازے کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے دیکھو بھائی زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، اچھا ہی ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اچھا ہی ہوا مر گیا۔ خدا کی قسم اس کے دروازے پر کچھ لوگ لکھا ہوا دیکھ رہے تھے، اے لوگوں اس کے بارے میں یہ مت کہنا کہ یہ بدکار تھا مر گیا، بدکاری کرتے ہوئے مر گیا، بلکہ وہ پاک دامن عورت رات اس کو توبہ کرا کے گئی ہے، اور دروازے پر لکھا ہوا تھا اے لوگوں اس کے بارے میں کوئی برا لفظ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے پچھلے سارے گناہوں کو ایک توبہ کے صدقے میں معاف کر دیا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایک سچی توبہ اس سنگین جرم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزاد کر دیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف رجوع تو کریں، مسجدوں سے اپنا تعلق بنائیں، مسجدوں میں جا
जा कर के बैठें, अल्लाह ताला आपसे हम कलाम होना चाहता है। वो रब फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं उसके करीब हूँ। जब जब मेरा बंदा मुझसे तौबा करता है, जब जब मेरा बंदा मुझसे दुआएं करता है, मैं उसकी दुआ को कबूल किया करता हूँ। मैं अपने बंदे की रगे जान से ज़्यादा करीब हूँ। जब अल्लाह ताला खुद हमारे करीब है तो हम अल्लाह के करीब क्यों नहीं होते। हमारे नौजवान जब कभी परेशान होते हैं तो अपनी परेशानियां लड़कियों को सुनाया करते हैं, करीबी दोस्तों को सुनाया करते हैं। वो रब जो तुम्हारा सबसे बेहतर दोस्त है, कभी उसको अपनी परेशानी क्यों नहीं सुनाते। दुनिया वालों को सुनाओगे तो तमाशा ही बनाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह को ये परेशानियां सुनाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तो खुद फरमाता है, जो हमसे डर कर हमारी याद में रो करके अपने आंसुओं को बहाता है, जो हमसे डरता है 100 मुश्किलात में भी हो तो हम उसके लिए निकलने के रास्ते बना दिया करते हैं। और अगर रिस्क की परेशानी हो, जिस चीज़ की परेशानी हो, तो हम उसको वहाँ से अता फरमाते हैं जहाँ तक उसकी अक्ल सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। उससे बड़ी कुदरत किसी की नहीं है। जो आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला आपको वो भी अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, ऐसे संगीन जराइम अगर करते हो तो तौबा करो और रुजू करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आज के बाद कभी भी इस जुर्म की तरफ नहीं पलटेंगे। जिस दिन ये तौबा हो गई और अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल फरमा लिया, उस दिन दुनिया भी तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी और जन्नत में भी तुमको दाखिला नसीब फरमा दिया जाएगा।